सूर्यपुर नामक एक छोटे से राज्य में 3 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम वीरेंद्र, मझले का सुरेंद्र और सबसे छोटे का दिनेश। पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तीनों की शादी हो चुकी थी। पिता के जाने के बाद आज तीनों भाई पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने बैठे थे। वीरेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारे का फैसला मैं ही करूँगा। क्या तुम दोनों को मंजूर है? सुरेंद्र ने तुरंत हामी भरी। भैया, आप जो कहेंगे वही सिर माथे। आप हमारे लिए पिता तुल्य है। दिनेश ने भी विनम्रता से कहा, भैया, आप दोनों मेरे बड़े हैं। मैं आपकी बात मान लूंगा। पिताजी के बाद आप ही मेरे सहारे हो। फिर बंटवारा शुरू हुआ। सबसे पहले खेतों का बंटवारा। हमारे पास 3 खेत हैं और बीच में एक पगडंडी जैसी उठी हुई भूमि है। हम 3 भाई हैं। 2 अच्छे खेतों में से एक मेरा, एक सुरेंद्र का, और वो उठी हुई पगडंडी, जिसे हम बाड़ कहते हैं, दिनेश को मिलेगी। दिनेश चुप रहा, सिर्फ सिर हिला दिया। सुरेंद्र ने तारीफ की। बहुत उचित फैसला भैया। अब बारी पेड़ की। पिता ने लगाया हुआ एक पुराना पीपल का पेड़। उसमें 3 मुख्य शाखाएं थीं। वीरेंद्र बोला, 2 बड़ी शाखाएं मेरी और सुरेंद्र की, और जड़ के पास की छोटी सी कमजोर शाखा दिनेश की। जड़ तो बस जड़ है, उससे क्या होगा? सुरेंद्र खुश होकर बोला, शानदार। दिनेश को भी कुछ मिल गया। दिनेश ने उदास मन से कहा, जो आप कहें भैया। घर का बंटवारा। घर में 5 कमरे थे और ऊपर पुरानी खपरेल की छत। 3 कमरे मेरे, 2 सुरेंद्र के, और जो पुरानी खपरेल छत बचेगी वो दिनेश की। दिनेश का दिल टूट गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। अंत में नकदी और पुराने सिक्के पिता ने एक पुरानी मिट्टी की मटकी में कुछ पैसे रखे थे। उसमें नए नोट, स्लैश सिक्के और कुछ बहुत पुराने तांबे कांसे के सिक्के थे, जो अब चलन से बाहर थे। वीरेंद्र ने कहा, सारे नए सिक्के और नोट हम दोनों, मैं और सुरेंद्र के, और ये 4 पुराने बेकार सिक्के दिनेश के। दिनेश ने चुपचाप 4 सिक्के ले लिए। फिर वीरेंद्र ने सख्ती से कहा, अब घर हम दोनों का हुआ। तुम्हारा हिस्सा तो छत है, उसी में रहो, अंदर मत आना। दिनेश की पत्नी राधा रो पड़ी। दोनों को घर से निकाल दिया गया। वे गांव के बाहर एक तालाब किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगे। राधा ने गुस्से में कहा, तुमने इतना विश्वास किया और देखो क्या मिला, बाढ़, जड़, छत और 4 बेकार सिक्के। दिनेश बोला, वे मेरे बड़े भाई हैं राधा, मैं उनसे कैसे लड़ता? मुखिया ने दया करके दोनों को अपने खेत में काम दे दिया। मजदूरी ज्यादा मिलती थी। एक दिन खेत में खाना खाते वक्त राधा बोली, हम कितना मेहनत करते हैं, फिर भी कोई अपना नहीं, कोई संतान भी नहीं। बुढ़ापे में कौन सहारा देगा? दिनेश उदास हो गया। तभी एक छोटी चिड़िया आई। राधा ने उसे दाना दिया। चिड़िया ने खाया और उड़ गई। रात को राधा ने दिनेश से कहा, चलो फावड़ा लो, आज कुछ करना है। वे उस बाड़, पगडंडी पर गए। राधा बोली, ये हमारी बाड़ है, इसे तोड़ दो। दिनेश हिचकिचाया। लेकिन भाइयों की फसल बर्बाद हो जाएगी। राधा बोली, यह हमारी चीज है, हमारी मर्जी। उन्होंने बाड़ तोड़ दी। पानी बह गया। दोनों बड़े भाइयों की फसल सूख गई। अगले दिन बड़े भाई रोते हुए घर आए। पत्नियों ने सांत्वना दी, कोई बात नहीं, आम का पेड़ तो बचा है, कुछ दिन में फल आएंगे, बेचकर पैसे मिलेंगे। रात को राधा और दिनेश कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास गए। हमारा हिस्सा तो जड़ है, जड़ हम काटें या रखें, हमारी मर्जी। उन्होंने पूरा पेड़ काट दिया। सुबह बड़े भाई पेड़ गिरा देखकर आए। दिनेश राधा को पकड़ लिया। अब तुझे सजा मिलेगी, राजा के पास ले चलेंगे। वे दोनों को बांधकर रख दिया। अगले दिन राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूरी कहानी सुनी। दिनेश, राधा ने भी अपना दुख बताया। राजा ने पूछा, क्या सबूत है कि बंटवारा अन्यायपूर्ण था? महाराज, मैंने सब देखा सुना।
बड़े भाइयों ने लालच में छोटे को सिर्फ बेकार चीजें दी और घर से निकाल दिया। राजा ने सोचा और फैसला सुनाया। बड़े भाइयों का लालच साफ दिखता है। संपत्ति 3 बराबर हिस्सों में बांटी जाए। दिनेश को उसका पूरा हक मिले। बड़े भाई अपनी गलती के लिए माफी मांगे और दिनेश को घर वापस आने दें। वीरेंद्र और सुरेंद्र को शर्मिंदगी हुई। उन्होंने माफी मांगी। दिनेश ने माफ कर दिया। तीनों भाई फिर से साथ रहने लगे। लेकिन अब बंटवारा बराबर हुआ। राधा ने दिनेश से कहा, देखा, कर्म का फल मिलता है, जो बोया वही काटा। दिनेश मुस्कुराया। लेकिन भाईचारा सबसे बड़ा धन है।